हेलो बच्चों, कैसे हो? टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द जीनस। तो जीनस देखिए, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। इसका एक तरीका मैं बताता हूँ, यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो यू विल नो हाउ टू डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ एनी और एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट ऑब्लिगेट 7 कैटेगरीज। तो इसमें देखो इसमें एक सेंटेंस याद कर लो आप, डॉट 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 इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड, फिर डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या करने मान लोगे, आपको क्लास का डेफिनेशन याद करना है। तो क्लास, इसको आप बोलोगे क्लास इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड, और क्लास के नीचे क्या है? ऑर्डर। ठीक है, तो आप डेफिनेशन ऑफ क्लास क्या हो जाएगा? क्लास इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। सपोज आई वांट टू नो द डेफिनेशन ऑफ अ जीनस, तो आप बोल देंगे जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जो इसके नीचे है हायरार्किकल ऑर्डर में, वो उसका दैट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, so let us see what some details of the genus. देखिए, I have already marked this. So you will find out comprises genus comprises a group of related species and which has more characters in common in comparison to species. इनमें common होंगे species के comparison में ज़्यादा features। और इनका definition क्या है? They are called as the aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal. पोटैटो का नाम होता है सोलनम ट्यूबरोसम एंड ब्रिंजल का नाम क्या होगा? द सोलेनम मेलंजिना। ठीक है, बट दे बोथ बिलोंग टू द इनका फैमिली हो जाएगी सोलेनेसी। ठीक है ना, तो एक का सोलनम ट्यूबरोसम, एक का सोलनम मेलंजिना। ठीक है, इसी तरीके से जीनस कॉमन हो जाएगा बिग कैट फैमिली, लाइक आपका लॉयन, टाइगर और लेपर्ड का लॉयन का नाम हो जाएगा पैंथरा लियो, लेपर्ड का पैंथरा पार्डस एंड टाइगर का पैंथरा टिग्रिस। ठीक है ना, पैंथरा टिग्रिस वुड बी द नेम। तो इसमें देखिए आप, जीनस जो है पैंथरा कॉमन है। ठीक है, इज इट क्लियर? इस तरह जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फिलिस, और फिलिस जो जीनस हो वो उसमें कैट जो इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फैमिली का नाम हमेशा एसी से लास्ट एंड करेगा या सफिक्स एसी से खत्म होगा। जैसे पोएसी, एनाकार्डियसी, यू विल फाइंड आउट मालवेसी। ठीक है, इसमें देखिए फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। क्यों कह रहे हैं हम? यहाँ पे देखो, जो फैमिली है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, फैमिली का प्लेस ये है, और इसके नीचे जीनस या प्लूरल जनरा हो जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिख दी है, फैमिली का डेफिनेशन हो जाएगा एज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। ठीक है, राइट। अब क्या है? फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। वेजिटेटिव प्लांट के जो उसका रूट, स्टेम, लीफ और भी प्लांट्स के जो फीचर्स हैं वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। फ्लावर वाला जो पोर्शन है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरह और एग्जांपल देखिए, जो सोलनेसी फैमिली है उसमें 3 जनरा है, सोलेनम, पिट्यूनिया और दतूरा। दतूरा का फुल फॉर्म सॉरी फुल नेम होता है, बॉटनिकल नेम दतूरा स्ट्रेमोनियम। पिट्यूनिया ये आपके जनवरी वगैरह में, फरवरी में आपको विंटर्स में मिलने वाला ब्यूटीफुल फ्लावर होता है। ठीक है, एनिमल्स में देखो, जीनस पैंथरा हो गया, तो इसके डिफरेंट यू विल फाइंड आउट। जीनस पैंथरा में लायन, टाइगर और लेपर्ड जो बिग कैट फैमिली कहलाते हैं ये इंक्लूड हो जाएंगे, और फेलिस में आपके कैट्स इंक्लूड हो जाएंगे, बट बोथ आर गोइंग टू बिलोंग टू द फैमिली फिलाइडी। ठीक है, उसके बाद देखिए इनको फर्दर दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू फैमिलीज फिलाइडी एंड कैनाइडी। कैनाइडी जो कैनाइन जैसे डॉग्स वगैरह में ये कैनाइन स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैनाइडी। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी द ऑर्डर। देखिए ऑर्डर का नेम हमेशा इज गोइंग टू एंड विद एल्स, लाइक यू विल फाइंड सेपेंडेस और पोएल्स एटसेट्रा। ठीक है, आगे टेबल में आप पढ़ोगे, इसमें लास्ट में जो टेबल दे रखी है उसमें यू विल फाइंड आउट ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है। जैसे यहाँ पे प्लेस देखिए, ऑर्डर ये है, ऑर्डर का नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, डेफिनेशन में ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज हो जाएगा, वही दे हैव रिटन है। तो you have seen the categories like species, genus, families are based on number of similar characters. Generally, order and higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Aggregate क्या होता है? जिसको हम कहते हैं कि टोटल। ठीक है, अब इसमें देखिए, they are going to be the higher categories is the assemblage of families. ठीक है, similar characters are less in number in compared to the different genre. तो जितना आप उसमें, जैसे यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है, सॉरी, जो ये हायरार्किकल कैटेगरी जो अरेंजमेंट दे रखा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में देखो, स्पेशली सबसे नीचे, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर द ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन फॉर द प्लांट्स एंड किंगडम। तो जितना आप नीचे, मतलब लोअर, इसीलिए मैंने मेंशन कर रखा है, लोअर लेवल में मैक्सिमम सिमिलरिटीज रहती हैं,
हायर लेवल पे मिनिमम सिमिलरिटीज आपको मिलेंगी। ठीक हो इसमें ठीक है, दिस इज क्लियर टू यू। अब यहाँ ऑर्डर में आगे देखिए कि लाइक यू विल फाइंड आउट द पॉलीमोनियस जो ऑर्डर है उसमें कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली भी शामिल है और सोलनेसी। तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे आप जैसे मैंने बताया था कि आप अपने घर से या अपनी कॉलोनी से या गांव से जा रहे हैं, आप ज़िले में पहुंचे, फिर ज़िले से जो है स्टेट कैपिटल गए, फिर स्टेट कैपिटल से आप दिल्ली चले गए, फिर वहां से अब्रॉड चले गए। तो ज्यों आप दूर जा रहे हैं तो आपके सिमिलरिटीज कम होते जा रहे हैं, मतलब जानने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। ऐसे जो स्पीशीज है उनमें सिमिलरिटीज कम होती जाएंगी, लेकिन जो अब्रॉड से इंडिया आ रहा है, इंडिया में होम स्टेट, फिर होम डिस्ट्रिक्ट, फिर आपके घर या कॉलोनी की तरफ, तो सिमिलरिटीज बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसको जैसे यहाँ पे एक सर्कल मैंने बना रखा, आई हैड एक्सप्लेन लाइक ये दिस इज द सर्कल, अगेन लेट मी राइट। एक सर्कल बनाया आपने, तो पेरीफेरी से सर्कल की तरफ जाएंगे तो सिमिलरिटीज डिक्रीज करेंगी। ठीक है राइट, और अगर पेरीफेरी से सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो सिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी, और सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाएंगे तो सिमिलरिटीज घटती जाएंगी। ठीक है, एक एट लार्ज स्केल यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया है। ठीक है ना, पूछे हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप इज द क्लास। क्लास में देखिए क्लास का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो क्लास का डेफिनेशन अगर कोई कह रहा है तो आप बोल दो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास के नीचे क्या है, ऑर्डर। ठीक है राइट, ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे देखो कहीं लिखा होगा क्लास का डेफिनेशन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ समझ में आ गया। इसमें देखिए लाइक प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला या जिब्बन या गिब्बन जो प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा। इसी तरीके से आप देखो एनिमल्स में टाइगर, कैट एंड डॉग। इस तरह मैमल्स जो है दे हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑर्डर्स, बट यहाँ पे एनसीईआरटी में 12th में नहीं है, बीएससी वगैरह में और डिटेल में है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी देखिए फाइलम। फाइलम का क्लासिफिकेशन या डिवीजन का क्या हो जाएगा बेटा, फाइलम के नीचे क्लास है तो आप कह सकते हो फाइलम में आर द डिवीजन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। खत्म, डेफिनेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with the mammals constitute the next higher category called as the phylum. Common features like presence of notochord, dorsal hollow neural system are included in the chordata. ये उसके मेन फीचर्स हैं। अब इसी तरीके से अगर डिवीजन की बात हो रही, डिवीजन यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना, प्लांट्स के लिए। क्लास के बाद नेक्स्ट हायर कैटेगरी क्या है, द डिवीजन है। फाइलम जो होगा वो एनिमल्स के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड, ये एक बार पूछ रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, किंगडम। ठीक है, किंगडम बिलोंग्स टू द वेरियस फाइला। फाइला इज द प्लूरल ऑफ द फाइलम। इसमें देखिए हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड द किंगडम एनिमैलिया, राइट, एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस डिवीजन। जैसे प्लांट्स आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ रखा ना विटिकर वाले में कि भाई प्लेंटिया, एनिमैलिया, इसी, लेकिन आजकल कोई वो वर्ड यूज नहीं करता, हम सीधा बोलते हैं प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम। ठीक है ना, तो जैसे पुरानी इंग्लिश में हम बोलते थे शेक्सपियर वाली इंग्लिश में कि दो दाऊ, अब वो सब खत्म हो गया। इसी तरीके से हम सीधा बोल देते हैं वी डू नॉट यूज द प्लेंटिया एंड एनिमैलिया, वी से प्लांट एंड एनिमल ग्रुप्स। यहाँ पे देखिए टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज from the species to kingdom have been shown in ascending order. ठीक है, and with the species these are broad categories. Taxonomists have also developed sub categories. अब इसमें जैसे फैमिली के बाद एक बीच, फैमिली और जीनस के बीच में सब फैमिली कर दिया, ऑर्डर और फैमिली के बीच में सब ऑर्डर कर देंगे। तो ये बेसिक इसका पर्पस ये है कि और क्लियरिटी आ जाए टैक्सोनॉमिस्ट को कुछ फीचर्स के बेस पे क्लासिफाई करने। तो ये देखो लिखा है टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सोन, इससे आसानी हो जाए उनके, इसलिए दैट्स व्हाई दे हैव डन दिस। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे मैंने बता रखा है कि आप जो फ्रॉम कहाँ से कहाँ जाएंगे, हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं आप तो सिमिलरिटीज घटती जाएंगी, लेकिन ऊपर से किंगडम से अगर नीचे की तरफ आएंगे तो सिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी, राइट, जो एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। उसके बाद देखिए ग्रेटर इज डिफिकल्टी ऑफ द डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप, हायर द कैटेगरी। अब जैसे प्लांट की बात करेगा तो प्लांट में कोई कहते हैं प्लांट, तो प्लांट में वही सलवॉल है तो प्लांट है, प्लांट की डिफरेंट कैटेगरी, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। इस तरह एनिमल कोई कहते हैं आप लाइक द पोरीफेरा से इंट्रेटर से लेके पूरा नॉन कॉर्डेड कॉर्डेड, तो ये तो बहुत बड़ा ग्रुप हो गया ना। तो इसलिए जो बड़े हायरार्किकल कैटेगरीज हैं उनमें फीचर्स कम रहते हैं। आप स्पीशीज की तरफ मूव करेंगे तो यू विल फाइंड मोर सिमिलरिटीज, राइट। उसके बाद लास्ट में देख लो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा।
इस टेबल से बहुत क्वेश्चंस बना रखे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कुछ चीज़ें तो याद कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी वो जस्ट लेट मी एक्सप्लेन दैट। इसमें देखिए टेबल में इन्होंने क्या करा है बेटा, एग्जांपल दे हैव टेकन टू एनिमल्स और टू प्लांट्स में। एनिमल्स में मैन और हाउस फ्लाई ले लिया है, जिसको मक्खी बोलते हैं, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका द ज़ूलॉजिकल नेम। और जो प्लांट्स हैं, एक मोनोकॉट लिया है और एक डाइकॉट लिया है, एक मोनोकॉट एक डाइकॉट, ठीक है। तो इसको बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट टर्न कर लें बुक को, तो देखो सबसे ऊपर की तरफ जैसे मैन का क्लासिफिकेशन है, तो मैन का जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस है, होमो हो गया, जीनस सेपियंस जो स्पीशीज हो गया, फाइलम इसमें कार्डेटा हो जाएगा, मैमेलिया इज द क्लास, ऑर्डर देखो प्राइमेटा हो जाएगा, फैमिली में होमोनाइडी और जीनस, यू कैन अंडरस्टैंड। हाउस फ्लाई या जो मक्खी है, इसका जो जीनस होगा मस्का, स्पीशीज डोमेस्टिका, ये आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, इंसेक्टा है, जॉइंटेड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे। ऑर्डर इसका पूछ सकते हैं कि डिप्टेरा कहलाएगा, मसाइडी इज द फैमिली एंड अंडरस्टैंडिंग, तो लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड। फिर देखिए मैंगो का, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द एंजियोस्पर्म, ये डाइकॉट है। ऑर्डर में मैंने बताया है आपको कि इसका हमेशा जो ऑर्डर का नेम होगा बेटा, ये एल से खत्म होता है, एल्स। इसी तरीके से पोएल्स है आपका वीट का, फैमिली में एसी सफिक्स लगा हुआ है, यहाँ पे पोएसी लगा है, यहाँ पे लाइक एनाकार्ड एसी। तो मैंगो का जो डिवीजन होगा वो एंजियोस्पर्म, क्लास हो जाएगा आपका डाइकॉट, ऑर्डर सेपिंडेल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी, जीनस मैंजी है ना, और स्पीशीज, ठीक है। इसी तरीके से यू कैन जस्ट कैटेगराइज द वीट में एंजियोस्पर्म, ठीक है, डिवीजन एंजियोस्पर्म हो जाएगा। उसके बाद ये मोनोकॉट है, मोस्ट ऑफ द सीरियल्स, ये भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ कि जो सीरियल या अनाज होते हैं वो ज्यादातर वीट, राइस, मेज, ये सब क्या है, मोनोकॉट्स हैं। अब इनका भी देखो ऑर्डर एल्स लिखा हुआ है, पोएल्स हो जाएगा, फैमिली जो है पोएसी हो जाएगी, ट्रिटिकम, जीनस एंड एस्ट्रोनस स्पीशीज, ठीक है। तो इन द न्यू एडिशन ओनली टिल हियर टेक्सोनॉमी गेट्स वगैरह वो पुराने प्रीवियस बुक्स में थे, दोस आर नॉट कमिंग इन दिस चैप्टर। आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड यू कि जो लिविंग वर्ड है वो उसमें जो एडिशनल पार्ट है वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो आई होप यू जस्ट एंजॉयड एंड so now I'm going to wind up this, and next जो lecture होगा उसमें वीडियो में I will try to just share some interesting information, अगर कुछ होंगी इस चैप्टर की वो शेयर करूंगा, और I will focus on the previous year's questions, ठीक है, okay, fine, okay, thank you very much to all of you.